आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, आपकी अपनी खामोशी है। आपको लगता है कि आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि आपको उस दर्द की आदत डलवाई गई है जिसे आप स्ट्रेंथ समझते हैं। हर रोज आप अंदर से थोड़ा टूटते हैं, पर बाहर एक मुखौटा पहन लेते हैं, ये सोचकर कि शायद कोई देख लेगा, पर कोई नहीं देखता। और इसका प्रूफ थोड़ा डिस्टर्बिंग है। कल्पना कीजिए, एक लंबे दिन के बाद आप घर आते हैं, दिमाग भारी है, सीने में एक अजीब सी चुभन है। आप किसी से कहना चाहते हैं कि मैं थक गया हूँ, मुझसे और नहीं होगा, पर जैसे ही आप मुंह खोलने वाले होते हैं, आपकी जुबान रुक जाती है। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में एक आवाज गूंजती है, मर्द बनो, छोटी बातों पर रोना बंद करो। आप चुप हो जाते हैं, आप मुस्कुराते हैं, और वही दर्द एक गांठ बनकर आपके अंदर बैठ जाता है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। क्या आपने भी ये महसूस किया है, बिना किसी वजह के एक गहरा खालीपन, जब भीड़ में होते हुए भी आप बिल्कुल अकेले होते हैं? इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाओगे कि ये मेल इमोशनल कंडीशनिंग आपके फैसलों और आपकी पूरी लाइफ को कैसे हाईजैक करती है। लोग कहते हैं कि मर्द पत्थर दिल होते हैं, पर ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सिचुएशन रैंडम नहीं होती, ये डिजाइन होती है। आपको एक ऐसे सांचे में ढाला गया है जहां भावनाएं महसूस करना एक गुनाह माना जाता है। ये कोई किस्मत नहीं, बल्कि एक रिपीटेबल साइकोलॉजिकल पैटर्न है। साइंस में इसके गहरे नाम है। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है, जहां आपका दिल कुछ और कहता है, पर दिमाग को दुनिया के हिसाब से नाटक करना पड़ता है। फिर आती है पैवलोवियन कंडीशनिंग। जब बचपन में आप पहली बार रोए थे और आपको चुप कराया गया था, तब आपके ब्रेन ने सीख लिया था कि दर्द इज इक्वल टू वीकनेस। हम कंफर्मेशन बायस और गैसलाइटिंग की भी बात करेंगे, लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। एक कड़वा सच बताओ, आपका दर्द इसलिए सीरियसली नहीं लिया जाता क्योंकि आपने खुद उसे नॉर्मल दिखाना सीख लिया है, और ये सबसे ज्यादा तब काम करता है जब आप एक गुड इंसान होते हो। ए 5 स्टेप साइकोलॉजिकल कंट्रोल साइकिल। स्टेप 1, द स्टोइक ट्रैप। एक अनकहा नियम है, दर्द को पी जाओ, आप चुप रहते हैं ताकि आप मजबूत दिख सकें। पर यही चुप्पी दूसरों को ये हक दे देती है कि वो आपकी भावनाओं को इग्नोर करें। अगले स्टेप में चीज और डेंजरस हो जाती है। स्टेप 2, द यूटिलिटी वैल्यू। समाज आपको एक इंसान की तरह नहीं, एक टूल की तरह देखता है। आपकी वैल्यू तब तक है जब तक आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस दिन आप टूटेंगे, उस दिन आप बेकार मान लिए जाएंगे। इसी डर से आप अपना दर्द छिपाते हैं। लेकिन तीसरा स्टेप इससे भी गहरा है। स्टेप 3, इमोशनल आइसोलेशन। जब आप बार बार अनसुने किए जाते हैं, तो आप खुद को दुनिया से काट लेते हैं। आप एक ऐसे कमरे में बंद हो जाते हैं जिसका दरवाजा अंदर से लॉक है। चौथे स्टेप में ये सोसाइटी आपके खिलाफ एक हथियार इस्तेमाल करती है। स्टेप 4, द गैसलाइटिंग ऑफ रियलिटी। जब भी आप अपना दर्द दिखाते हैं, आपसे कहा जाता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, या बाकी लोग भी तो झेल रहे हैं। धीरे धीरे आप खुद की तकलीफ पर शक करने लगते हैं। और आखिरी स्टेप, जहां आप खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं। स्टेप 5, द साइलेंट सुसाइड ऑफ सोल। अब आपको किसी और की जरूरत नहीं चुप कराने के लिए। अब आप खुद को बोलते हैं, छोड़ो, कोई नहीं समझेगा। आपने अपनी आत्मा को खुद ही दफन कर दिया है। अवेयरनेस पावर है, लेकिन बिना कॉन्शियस के ये एक वेपन है। क्या आप इस ज्ञान का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए करेंगे, या दुनिया को और नफरत से देखेंगे? 3 रेड फ्लैग्स। जब आप अकेले में भी नहीं रो पाते, जब आप अपनी खुशियों के लिए गिल्टी महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि आपकी कोई जरूरत नहीं है। 2 सेल्फ चेक क्वेश्चंस। आखिरी बार कब मैंने किसी के कंधे पर सिर रखकर ये कहा था कि मैं ठीक नहीं हूं? क्या मैं अपनी शर्तों पर जी रहा हूं, या समाज की दी हुई स्क्रिप्ट पर? 1 एग्जिट रूल। पहचानना शुरू कीजिए कि आपका दर्द वैलिड है, उसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, अमित क्या वो कभी मेरा दर्द समझेंगे? मेरा जवाब होता है, शायद कभी नहीं। पर क्या आप खुद को समझते हैं? जिस दिन आपने खुद को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, उस दिन दुनिया के सीरियस होने या ना होने से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। सबसे खतरनाक कंट्रोल वही होता है जो इनविजिबल होता है। अमित AK डायरीज, जहां बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, समझी जाती हैं।